पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर कर ली है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या हत्याकांड के राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एक बार फिर से जेल के भीतर जा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल इस याचिका के बाद खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे, यानी कि नलिनी जो कि इस हत्याकांड की दोषी है, इसी के साथ ही 5 और जन इस आरोप के इस हत्याकांड के दोषी हैं, उनको रिहा करने के आदेश दे दिए जाते हैं। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे और शनिवार को इन्हें तमिलनाडु के अलग अलग जेलों से रिहा किया गया था। इनमें से अगर बात की जाए दोषियों की तो नलिनी श्रीहरन है, उनके पति, उसका पति वी श्रीहरन के अलावा संथन, रॉबर्ट प्यास, राजकुमार और रविचंद्र शामिल हैं। इनमें से आपको बता दें कि 2 शख्स श्रीलंका के नागरिक हैं, यानी कि भारत से संबंधित नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, वो श्रीलंका से संबंधित है। तो उनमें से श्रीहरन और संथान श्रीलंका के नागरिक हैं। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर आर्टिकल 144 का इस्तेमाल करते हुए 144 अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका, पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। केंद्र का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पक्ष को सुना नहीं गया है। बिना केंद्र के पक्ष को सुने ही दोषियों को रिहा कर दिया गया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की गई है। उनका कहना है कि हमें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। जिसके बाद पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से दाखिल कर दी गई है। दोषियों ने केंद्र सरकार को याचिका में पार्टी नहीं बनाया, ये भी बड़ा आरोप जो है केंद्र सरकार की तरफ से याचिका में लगाया गया है। याचिका में क्या कुछ लिखा गया ये आपको बता रहे हैं। केंद्र का कहना है कि इस पूरे मामले में केंद्र का पक्ष नहीं सुना गया है, केंद्र को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। वहीं पर दोषियों ने जो याचिका केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में लगाई, उसमें भी केंद्र सरकार को इस याचिका का पार्टी नहीं बनाया गया, जिसके कारण ये मामला अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से PIL पुनर्विचार याचिका, केंद्र सरकार की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने इस गलती के कारण मामले की सुनवाई में जो भारत सरकार को अपना पक्ष नहीं रखने को मिला, उसके कारण अब ये याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और इसके अलावा रिहा किए गए 2 देशी जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं, इसके खिलाफ ये पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि देश के कानून के तहत दोषी ठहराए गए दूसरे देश के आतंकवादी को छूट देने का ये जो इंटरनेशनल इफेक्ट होगा, इसलिए ये मामला भारत सरकार के तहत आता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि बेहद जरूरी बताए गए हैं। इस मामले पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ ही जस्टिस सिस्टम पर भी केंद्र सरकार की तरफ से ये सवाल उठाते हुए ये याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 18 मई को इसी केस में दोषी पैरालिविन को रिहा करने के आदेश दिए थे। एक और दोषी जो कि पैरा रिवलन था, उसको रिहा करने के आदेश दिए गए थे। बाकी दोषियों ने भी उस आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट से रिहाई की मांग की थी और उसके बाद पैरालिविन सहित सभी दोषी मामले में 31 साल उम्र की सजा काट चुके हैं और बीते दिन ही 6 दिन पहले ही इस मामले के 6 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, जिसमें कि पहले नलिनी जो कि एक दोषी थी, इसमें उनको रिहा किया गया। हालांकि उससे पहले उनको पैरोल भी दी गई थी। नलिनी को दिसंबर 2021 में उनकी मां पद्मावती की देखभाल के लिए 1 महीने की पैरोल दी गई थी और इसी राज्य सरकार लगातार बढ़ाती रही। हालांकि अब उन्हें कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में रिहा कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नलिनी के द्वारा जब मीडिया सहकर्मियों से बात की जाती है तो वो ये कहती नजर आती है कि इस पूरे मामले में उनको नहीं पता था कि राजीव गांधी की हत्या हो जाएगी। उनको अंदेशा नहीं था कि राजीव गांधी की हत्या करने का प्लान बनाया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजीव गांधी परिवार से मिलना चाहूंगी, उनसे माफी मांगना चाहूंगी। हालांकि सोनिया गांधी से भी पहले बात हो चुकी है। सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ किया है, पर इसके बावजूद
इस बार जब इन दोषियों को रिहा किया गया है तो नलिनी की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें नहीं पता था कि राजीव गांधी की हत्या को अंजाम दिया जाएगा। आपको बताएं कि जो राजीव की हत्या के 7 दोषी हैं वो कौन कौन है और वो किसने क्या किया। जब राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय पर किसने क्या क्या भूमिका निभाई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन कन्विक्ट्स की, उन दोषियों की हैं जो कि राजीव हत्याकांड में दोषी रहे और फिलहाल इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया। और कल देर रात में केंद्र सरकार की तरफ से PIL पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है, यानी कि सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और जस्टिस सिस्टम को एक न्यूट्रल जस्टिस की उल्लंघना मानते हुए याचिका दायर की गई और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आपको बता दें कि दोषियों के बारे में बात की जाए तो 7 दोषी, जिसमें से एक को पहले ही रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद 6 दोषियों के द्वारा पहले दोषी का हवाला देते हुए याचिका दायर की जाती है जिसमें रिहाई की मांग की जाती है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोषियों को भी रिहा कर दिया जाता है। पहली इसमें जो आरोपी है, महिला आरोपी है नली मुरंगन है। आपको बता दें कि चेन्नई के रहने वाली है नलिनी, ग्रेजुएट है। राहुल गांधी की हत्या के 7 दोषियों में से केवल वही हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद थी, यानी कि जो इस पूरे हत्याकांड में मुख्य नजर थी वो नलिनी पे थी, क्योंकि नलिनी जब राजीव हत्याकांड होता है, राजीव गांधी को मारा जाता है, तो उस घटना स्थल पर केवल और केवल नलिनी मुरंगन मौजूद रहती है। आपको बता दें कि नलिनी राजीव की हत्या से ठीक पहले मानवम धनु के साथ मौजूद भी रही थी। वहीं पर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था, नलिनी की सजा को बरकरार रखा था, पर 2000 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी थी। मर्सी पिटीशन, ये जो पिटीशन लगाई गई जिसमें कि सजा को कम कर दिया गया था, यानी कि जो सजा का बिहेव है, सजा जो कि फांसी थी उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है, जिसके बाद ये 2000 में तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। वहीं पर अब नवंबर को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को भी मुअत्तल कर दिया है और इन दोषियों को रिहा कर दिया है। और दूसरे आरोपी की बात करें, मुरंगन, जो कि नलिनी की मुरंगन के पति है, मुरंगन नलिनी का पति है और ये कई श्रीलंका युवाओं के साथ भागकर चेन्नई पहुंचा था। ये उस समय की बात है, ये नलिनी के भाई का दोस्त था और उसके घर पर कुछ दिन रहा भी था जब राजीव हत्याकांड होता है। नलिनी पहली बार मुरंगन से शिवारसन के जरिए मिली थी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में 1999 में मौत की सजा बरकरार मुरंगन की भी रखी थी और 2014 में आजीवन कारावास में इस सजा को बदल दिया गया था। हालांकि अब फिर से 2022 में सजा इन आरोपियों को, इन दोषियों को रिहा कर दिया गया है। वहीं पर तीसरे आरोपी की बात करें तो आरपी रविचंद्रन है। आरपी रविचंद्रन एक भारतीय नागरिक हैं जो कि 1990 के दशक से ही LTT से करीबी संबंधित थे और उनका अच्छा संबंध रहा था। रविचंद्र पर आरोप था कि वो कई बार समुद्री रास्ते के जरिए श्रीलंका गया था और पूरी सजा की बात की जाए तो 1999 में उसको भी मौत की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है उसकी मौत की सजा को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया, यानी कि इस हत्याकांड में जितने भी दोषी हैं, 7 दोषी थे, एक दोषी को पहले ही रिहा कर दिया जाता है और इन दोषियों को 1999 में सभी दोषियों की जो सजा फांसी थी उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है, उम्र कैद कारावास में, जिसके बाद अब हाल ही में इन सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने ये पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर से विचार करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आग्रह किया गया है। अनुच्छेद 144 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार, सोच विचार करने की जो मांग केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ऐसा आरोपी की बात
हत्याकांड की बात कर रहे थे, तो इसमें चौथे जो आरोपी का नाम है संथान है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो 7 दोषी हैं, उनमें से 2 दोषी श्रीलंका के बताए जा रहे हैं। तो संथान उन्हीं में से एक है। संथान श्रीलंका का नागरिक है और संथान 1991 में राजीव गांधी की हत्या की साजिश की अगुवाई करने वाला था। ये अगुवाई करने वाला था हत्याकांड में और श्रीवासन के साथ गृह युद्ध झेल रहे श्रीलंका से भागकर ये भारत आया था। उस समय जब श्रीलंका में अंदरूनी तानाशाही चल रही थी, अंदरूनी कला कलेश चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये श्रीलंका से भागकर भारत आता है और वहां पर श्रीवासन के साथ मिलकर राजीव गांधी की हत्या की साजिश में ये अगुवाई करता है। वहीं पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हत्या में संथान के डायरेक्टर और सक्रिय भूमिका रही थी, यानी कि जो मुख्य आरोपी, अब देखा जाए तो अगुवाई जिसने इस केस में की थी, इस हत्या को अंजाम देने के लिए किया था संथान, जो कि श्रीलंका का नागरिक है, इसकी अहम भूमिका रही थी। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और हाल ही में इन सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया है। अगले आरोपी की बात की जाए तो रॉबर्ट पयास हैं, जो कि एक और श्रीलंका के नागरिक है, यानी कि संथान और रॉबर्ट पयास श्रीलंका, ये दोनों श्रीलंका के नागरिक बताए जाते हैं। ये दोनों श्रीलंका के नागरिक हैं। 1990 में रॉबर्ट अपनी पत्नी और बहन के साथ भारत आया था। उस समय ये एलटीटी के साथ संबंध में था और माना यह भी जाता है कि पयास के श्रीवासन के करीबी लिंक थे। हालांकि 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को भी, फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया था। अगला आरोपी जय कुमार, आपको बता दें कि ये रॉबर्ट पयास के रिश्तेदार में से एक था और इसके साथ ही भारत पहुंचा था। इस हत्या में साजिश में गंभीर रूप से शामिल होने के जय कुमार पर आरोप है। इसके भी श्रीवासन के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं। 1999 में हालांकि इसकी भी मौत की सजा को कारावास में बदल दिया जाता है और हाल ही में रिहा कर दिया गया। अगली बात की जाए तो जिस दोषी को सबसे पहले इस मामले में रिहा किया गया पैरा रिवन है, तो पैरा रिवलन को 19 जून 1991 में 19 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया था। इसके ऊपर बम लगाने के आरोप थे, बैटरी खरीदने के आरोप थे और ये दावा था कि उसे इस बैटरी के बारे में कुछ नहीं पता। जिस तरीके से नलिनी लगातार ये कहती नजर आई थी कि उन्हें नहीं पता था कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इन लोगों को रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हाल ही में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सोच विचार करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आग्रह किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के ये 6 दोषी जो रिहा किए हैं, इनके खिलाफ केंद्र सरकार की अपील खत्म।